मॉर्निंग। आइए हम बात करते हैं आज कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जो सभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग के रूल को फेल करते हुए नजर आ रहे हैं। उन शब्दों को लेकर के हम आप लोगों के बीच में आए हुए हैं। साथ ही साथ जो लिंग परिवर्तन होता है, सबसे बड़ी समस्या हम लोगों के अंदर जानते हैं क्या हो जाती है? सबसे बड़ी समस्या होती है कि आखिर हम पुल्लिंग को स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कैसे करें, बदलें कैसे। सबसे बड़ी परेशानी यहाँ पर आके अटक जाती है। तो इसलिए बिल्कुल आसान सा ट्रिक देखिए, यह जो है ना, यह इसको ट्रिक भी कह सकते हैं आप, और एक प्रकार का यह कंसेप्ट है। ट्रिक जो होता है वो एकदम चुटकियों में हो जाएगा, तुरंत याद होगा, फिर 5 मिनट के बाद भूल जाइएगा। लेकिन ये भूलने वाला चीज नहीं हम दे रहे हैं, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, समझिएगा इसको। बात करते हैं सदैव स्त्रीलिंग शब्द का। देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि स्त्रीलिंग कैसे बनाएं, पुल्लिंग कैसे बनाएं, सॉरी बनाए नहीं, पहचाने। पहचान हमने बता दिया था कि ऐसे ऐसे अगर शब्द आपको दिख जाए तो वह क्या है, पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, आइए बात करते हैं कि सदैव स्त्रीलिंग। कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, जैसे मकड़ी, मैना, तितली, छिपकली, कोयला, मक्खी, मछली, लोमड़ी, संतान आदि। ये सभी क्या हैं, सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं, सदैव स्त्रीलिंग रहते हैं। चलिए बात करते हैं सदैव पुल्लिंग शब्दों की। देखिए, सदैव पुल्लिंग शब्द में क्या होता है? भेड़िया, बाल, खरगोश, कौवा, चीता, खटमल, उल्लू, कछुआ, पशु, तोता, पक्षी, बिच्छू, बाज, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं सदैव पुल्लिंग रहते हैं, हमेशा पुल्लिंग रहेंगे। ठीक है, यहां तक आपको डाउट नहीं होगा। बस इसको आपको याद ही कर जाना है, दूसरा कोई इसका उपाय नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको हम बोल देंगे 2 याद कर लीजिए 2 छोड़ दीजिए, नहीं, इसको आप याद रखिएगा तो ठीक रहेगा आपके लिए। इसलिए कि यह क्या है, यह ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग पुल्लिंग रहते हैं, बदलेगा नहीं। ठीक है, चलिए बात करते हैं लिंग परिवर्तन के नियम की। लिंग परिवर्तन करने में आखिर क्या होता है? जैसे हमने देखा होगा कि खाट, खाट क्या है? पुल्लिंग है, उसको हम स्त्रीलिंग में बनाएंगे, खटिया। बालक, बालिका, सुने हैं इसे। पिता, माता। आखिर ये हो कैसे जाता है? समझने वाली बात यह है, अगर आपको 10 पुल्लिंग दे दिया जाए कि आप स्त्रीलिंग बनाइए, तो छोटा छोटा पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो आप बना लेंगे, लेकिन जब बड़ा दिक्कत, बड़ा आ जाएगा तब आपको परेशानी हो जाएगी। इसीलिए कुछ जो फॉर्मूला है इसका कि आखिर हम बनाए कैसे, 1-2 वीडियो और बनेगा इस पर, उसके बाद से आपको दिक्कत परेशानी नहीं होगी। देखिए, पहला नंबर है जो है वह क्या होता है कि अ को आ में बदल दिया जाता है। कैसे अ को आ में बदलेंगे, पहले समझिएगा बात को ध्यान से। देखिए क्या कह रहा है कि पुल्लिंग शब्दों के, अच्छे बताइए, आप तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचान लोगे, पुल्लिंग स्त्रीलिंग आप तो आराम से पहचान सकते हो कि कौन पुल्लिंग है कौन स्त्रीलिंग है। तो अगर आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचान लेते हो, पुल्लिंग स्त्रीलिंग में आपको परेशानी नहीं होती है, तो इसलिए कि ऊपर वाले रूल से आप पुल्लिंग स्त्रीलिंग पहचान सकते हैं कि पुल्लिंग कौन सा है। पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ हो तो, अब जैसे देखिए यहां पे हमने शब्द ले लिया बाल। क्या लिया? बाल। बाल, देखिए बाल क्या क्या करते हैं हम, 2 मिनट के लिए ऊपर वाला हम मिटा सकते हैं, ऊपर वाला में बिल्कुल थोड़ा सा मिटाएंगे हम, या छोड़िए हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, बाल का जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ब,
हलंत आ जोड़ ल हलंत अ होता है। या क्या है? वर्ण विच्छेद है। बताइए अंत में अ आया कि नहीं आया? अंत में अ आया तो क्या कह रहा है? पुल्लिंग शब्दों के अंत में अ हो तो उन्हें आ में बदल करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। क्लियर? अ है पुल्लिंग शब्द के अंत में, तो इसमें इसको हम क्या करेंगे? इसको हम इस आ को हम आ में बदल देंगे। तो आ में बदलेंगे तो यह क्या हो जाएगा? बाला आ गया। औज जब अ है इसको आ में बदलेंगे अजा, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग बन गया। चलिए और देखते हैं। सूत है, सूत क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग बनाएंगे हो जाएगा सूता। मूर्ख ख में अ है, इस चीज को याद रखें। मूर्ख ख, पढ़ो ना मेरे साथ पढ़ो ना, क्या उसमें दिक्कत नहीं होगा? पढ़ो तुम। ख बोलो बोलो मेरे साथ। हाँ ख, जब ख बोलोगे तो देखना उसमें अंत में अ दिखता है। बोलो ख, अ है लास्ट में, तो जो अ है उसको क्या करेंगे? हम आ में परिवर्तन कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? मूर्ख, मूर्ख का मूर्खा। वैसे ही छात्र का छात्रा, बालक का बालिका। बोलो 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 मेरे साथ, बोलो, सोचो मत। प्रिय का प्रिया बना सकते हैं हम। अब डाउट आपको नहीं होगा कि अभी भी डाउट है? डाउट नहीं है ना जी? होना भी नहीं चाहिए, डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरे रूल। इसमें क्या हो रहा था? अ को आ में बदल दिया जा रहा था, अ को आ में बदला जा रहा था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक और आ गया कि अ आ गो ई में बदल करके। अब देखिए कुछ ऐसे शब्द भी हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें अ आ को ई में बदल दिया जाता है। जिनके लास्ट में अ आए, आ आए, उसे हम ई में बदल देते हैं। देखिए ई माने दीर्घई। देखिए यहाँ पर एक और चीज समझना, ये दीर्घई है। अगर ऐसे ई होता तो हम हर शिकार का प्रयोग करते, लेकिन यह दीर्घ ई है तो इसीलिए हम दीर्घिकार का प्रयोग करेंगे, यानी इधर से लिखेंगे। इन चीजों को याद रखना है, वरना आप पढ़ जाइएगा चक्कर में। ठीक है, चक्कर में नहीं पढ़ना है, याद रखिए इस चीजों को। देखिए तो अ आ को ई में दीर्घई, इसे हम दीर्घई कहते हैं, दीर्घई में बदल करके। तो दीर्घई में कैसे बदले? देव। पहले बताइए इसमें अ है कि नहीं? है ना? अ है कि नहीं है? लास्ट में व में अ है? हाँ है। तो है, तो इसको व को में हम कुछ नहीं करेंगे, बस दीर्घई जोड़ देंगे। दीर्घई जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा देवी। नर में दीर्घई जोड़ेंगे नारी, नर में र में अ है तो नारी हो गया। पुत्र, पुत्र में भी हम दीर्घई जोड़ेंगे पुत्री। हिरण हिरनी, बेटा बेटी। गधा यहाँ पे आ गया गधा। गधा क्या होगा? देखो गधा का, अरे यार तुम इधर उधर मत देखो, देखो गधा इसमें क्या है? इसमें आ है कि नहीं? बोलो। तो गधा में अगर आ है तो वह किस में बदलेगा? अभी हमने पहला क्या बोला? पहला रूल हमने बोला कि अ को हम आ में बदल देते हैं, बदल दिया। लेकिन फिर नीचे बोला कि फिर एक अ और आ को ई में बदलेंगे। तो ऐसा देखिए कभी क्या होता है कि अब इसमें क्या है, इसमें हमारे सोच पर डिपेंड करता है कि आखिर हम इसको बनाते कैसे हैं। थोड़ा सा अब आप ये सोचिएगा कि टोटल चीजों को हम आराम से इजी गोइंग में समझ जाएंगे। थोड़ा सा मेहनत लगेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा साथ में। ये पढ़ रहे हैं बिल्कुल बेहतर है,
साथ में जब भी आप बैठिए पढ़ने के लिए तो इनको तो पढ़िए ही पढ़िए, साथ में ग्रामर वाले बुक को भी पढ़िए, ताकि आपको ध्यान रहे कि कौन से शब्द ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें अ तो है लेकिन हम आ का प्रयोग नहीं करके ई का प्रयोग करेंगे। तो इन चीजों को आपको थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझते हैं बाबू तो इसमें हम क्या कोई भी नहीं पढ़ा पाएगा, थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा। तो चलिए, पुत्र का पुत्री, हिरण का हिरनी, बेटा, इसमें क्या है? आ है कि नहीं? आ तो जब आ है तो भी किस में बदलेगा? दीर्घई में बदलेगा, बेटी हो गया। गधा है, गधी आदि। ठीक है, अब बात करते हैं व्यवसाय। देखिए, व्यवसाय सूचक शब्द में इन का प्रयोग हम करते हैं। व्यवसाय सूचक शब्द होते हैं, इसके अंत में इन जोड़ करके बना देते हैं। जैसे में व्यवसाय कौन कौन कर सकता है पहले ही बताओ। व्यवसाय करेगा नाई जो है वह व्यवसाय ही न करता है जी। नाई। धोबी क्या है? वो भी व्यवसाय करता है, कपड़ा धोता है। कुछ ना कुछ काम करने वाले लोग अगर आपको हमें दिख जाएं तो इसमें हम क्या चीज करेंगे जी? इन का प्रयोग हम करते हैं, लास्ट में इन लगाते हैं। जैसे में धोबी, धोबी का धोबीन, पुजारी का पुजारीन, ग्वाला का ग्वालीन। देख रहे हैं आप, इन का प्रयोग हो रहा है। लेकिन एक चीज याद रखिएगा, इस इन में कभी भी दीर्घई का प्रयोग नहीं कीजिएगा, हर्षई का प्रयोग होता है। हर्षई आप देख सकते हैं, हर्षिकार का प्रयोग होता है, कहीं दीर्घिकार का प्रयोग आपको देखने को नहीं मिला है। बल्कि देखिए यहाँ पर पुजारी, इसमें दीर्घिकार है, लेकिन जब हम लिंग परिवर्तन किए हैं, इसका लिंग परिवर्तन किए हैं, तो इसमें हम हमेशा भूल करके भी दीर्घिकार का प्रयोग नहीं करना है, हमेशा हर्षिकार का ही प्रयोग करना है। याद रखिएगा इस कंसेप्ट को। चलिए बात करते हैं आगे। कोई दिक्कत नहीं ना है जिसमें? दिक्कत नहीं होगा, आगे बढ़िए। चौथा नंबर, कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ जोड़े जाते हैं तो उसको हम क्या इया में कन्वर्ट कर देते हैं। इया। कुछ ऐसे शब्द हैं, पहले समझिएगा, कुछ ऐसे शब्द हैं कि जिनको हम कुछ पुल्लिंग ऐसे शब्द हैं जो जिसके अंत में आ जोड़े जाते हैं और उसको हम क्या करते हैं? आ रहते हैं पुल्लिंग शब्दों में, लेकिन उसको जब हम स्त्रीलिंग बनाते हैं उसमें हम क्या करते हैं? इया जोड़ देते हैं। इया। याद रखिएगा, इस इया में भी जो ई है छोटी ई होगी। इन चीजों को याद रखना है, नहीं तो आप मिस्टेक कर जाएंगे। जैसे बूढ़ा, बड़ी प्रचलित शब्द है बूढ़ा। बूढ़ा, तो बूढ़ा में आप देख सकते हैं, जब उसका वर्ण विच्छेद आप करेंगे तो आपको वर्ण विच्छेद, अब ऐसा नहीं है कि आपको वर्ण विच्छेद भी नहीं आता है। इन चीजों को समझना है, वर्ण विच्छेद क्या होता है। अभी हमने एक उदाहरण लिया हुआ था, वर्ण विच्छेद। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को तोड़ देना, स्वर को अलग, व्यंजन को अलग, सबको अलग अलग छांट देना। ठीक है, याद रखिएगा, वर्ण विच्छेद करना या इसका यही मतलब है, टुकड़े टुकड़े भागों में तोड़ देना। जितना टुकड़ा से वह मिलकर बना है उसको तोड़ दीजिए, अलग अलग कर दीजिए। तो अलग अलग कीजिएगा तो आपको देखिए बूढ़ा अगर आप देखिएगा तो बूढ़ा में एक खास चीज आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? ब हलंत जोड़ अ नहीं, दीर्घऊ होगा। ब हलंत धन दीर्घऊ, धन ड़ धन आ, ड़ हलंत होगा, उसके बाद आ। तो आप देख सकते हैं कि ढ़ में आ जुड़ा हुआ है, आ जुड़ा हुआ है। उस आ को किस में बदलना है? इया में चेंज कर देना है। इया में चेंज करेंगे तो बूढ़ा का बुढ़िया, बूढ़ा का बुढ़िया, डीबा का डीबिया। दिक्कत नहीं होगा यार, डिब्बा का डिबिया, चीड़ा। अब आप हो जाएंगे कंफ्यूज। चीड़ा का चिड़िया होता है, हम यहाँ पे आपको बता दिए। नहीं तो अगर आपसे कोई पूछ देता कि बाबू बताओ चिड़िया का पुल्लिंग शब्द क्या होगा, आप लगेंगे माथा सुगराने की ये क्या करेंगे अब हम।
क्या करें, कुछ समझ में आता नहीं है। हम तो खाली चिड़िया का नाम सुने हैं, चीड़ा का नाम सुने ही नहीं है। तो चिड़िया स्त्रीलिंग शब्द है और चीड़ा पुल्लिंग शब्द है, याद रखिएगा। चिड़िया का पुल्लिंग चीड़ा होता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। बेटा, देखो बेट हमने लिख दिया है यहाँ पर, ध्यान देना है इसको आपको। बेटा, बेटा क्या, तो बेटा क्या आपने सुना है क्या, कोई में बदलते हैं, बेटी कर देते हैं। देखिए कहीं हमने लिखा भी होगा बेटा का बेटी, आप यहाँ पर भी वही करेंगे। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये एक और बन सकता है, बेटा का बिटिया, बेटा का बिटिया। कुत्ता, कुकुर, कुकुर का नाम सुना है आप लोग, सुने ही होंगे। कुत्ता का कुतिया, कुत्ता का कुतिया। गुड्डा, गुड्डा, गुड्डा का गुड़िया, गुड्डा का गुड़िया। ठीक है, इत्यादि। अगर ऐसे शब्द आपको दिखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आप नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आसान चीज है। ठीक है, तो आप पढ़िएगा मन लगा के, तो ही फायदा करने वाला है। नहीं पढ़िएगा कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है होने वाला। इन चीजों को याद रखिए और आराम से पढ़िए, बेझिझक होकर के। कोई अगर दिक्कत परेशानी है आप हमें कॉल कीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कीजिएगा तो भी दिक्कत नहीं, हम जवाब देंगे आपको, कोई भी परेशानी अगर आपको होती है। ठीक है, आप बस इतना दिमाग में रख लीजिए कि हमें पढ़ना है। आपने सुना होगा कि हिंदी में उत्तर प्रदेश में लगभग 6 लाख के करीब में बच्चे फेल कर गए हिंदी विषय में। अब आप बताइए, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, इसके बाद भी अगर 6 लाख बच्चे फेल करें तो इसमें कितनी शर्म की बात है। तो इन चीजों को, आपको इंग्लिश पढ़ना है, ऐसा बात नहीं कि इंग्लिश नहीं पढ़िए, पढ़िए, लेकिन साथ में अपने मातृभाषा को मत छोड़िए। जननी है, हम लोगों की जननी अगर कोई है तो हिंदी भाषा है। तो इन चीजों को याद रखना है, मातृभाषा है, देश की भाषा है, देश का आन शान का सवाल है। आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा बहुत इसमें ज्यादा मेहनत नहीं करना है, कभी भी बैठ के एक बार देख लो ना, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। Yeah.